पेपर बनना एग्जाम्पल और एनसीईआरटी के क्वेश्चन से ही है। पूरा पेपर हमारा 85% पेपर बुक से ही आता है, सारा का सारा। जो हमारा बोर्ड का पेपर प्रिपेयर होता है वो बुक से प्रिपेयर होता है। तो आप और अदर बुक्स को छोड़कर पहले एनसीईआरटी कंप्लीट करो। ओके, आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर होगा। सारे क्वेश्चन अच्छे से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा। जब तक लाइक कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच। Hello student, welcome back to a new video and a new topic of exercise 8.2 of class 10 trigonometry। इस ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में हम आज पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन। और एंगल हमारे यहाँ पर होंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90 डिग्री। बहुत ही मजा आने वाला है बेटा इस चैप्टर के अंदर। पर पहले आप हमारी इस प्रीवियस वीडियो को देख लेना जाके जो 8.1 की थी, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट लगेगा इस चैप्टर से रिलेटेड। बहुत सारी आइडेंटिटीज फॉर्मुलेज हैं, तो आइडेंटिटीज बनाना सीख लो, डेरिवेशन सीख लो, चैप्टर बहुत ही आसान हो जाएगा। जब तक आप फील लेके नहीं पढ़ोगे किसी भी चीज़ को, इस चैप्टर को अगर आपको आ गया कराने में, यहाँ पर पढ़ाने में अगर फील आपको आ गया तो समझ जाना चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका। तो बेसिकली चैप्टर में है क्या, अभी हम यहाँ पर 0 डिग्री, 30, 45 और 90 डिग्री के बारे में बात करेंगे। और इनको साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट, इन 6 रेशोज पे निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर टेबल बता देता हूँ कि टेबल किस तरीके से आपको लर्न करना है। काफ़ी दिक्कत आती है बच्चों को टेबल लर्न करने में। तो बच्चों टेबल लर्न करना है, कैसे लर्न करना है टेबल लर्न करने में बहुत प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को। तो आपको कुछ ट्रिक्स लगानी है, बहुत अच्छी ट्रिक्स है वो। तो देखते हैं बेटा यहाँ पर। तो आप लोग, मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लेता हूँ। एक अच्छा सा राइट एंगल ट्रायंगल हमने यहाँ पर बना लिया है। यहाँ पर ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये हमारा 90 डिग्री है। मैंने ए ले लिया, बी पर 90, सी हमारा एंगल हो गया। हमें पता है कि बी को छोड़ के जो भी हमारे ए और सी होते हैं ये हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये 90 हो गया तो इन दोनों का सम कितना होगा? ऑब्वियस है 90। तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो 8.2 हमारी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की होने वाली है। साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा। ये सारे फॉर्मूले बन कैसे रहे हैं? फॉर्मूले याद करने से पहले अगर आपने ये समझ लिया कि वो बने कैसे हैं तो फॉर्मूले याद करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए ए और सी। इसके बाद आपने फॉर्मूले करे थे ये वाले हमारे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, इसके अंदर हमने ऊपर साइन थीटा ले लिया, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। हमारी यहां पर साइन की वैल्यू कितनी हो गई? साइन थीटा पी अपॉन एच, कॉस थीटा बी अपॉन एच, टेन थीटा पी अपॉन बी एंड कॉसेक थीटा हमारा एच अपॉन पी, सेक थीटा एच अपॉन बी एंड कॉट थीटा बी अपॉन पी। ये फॉर्मूले भी हमने डिस्कस करे थे इससे पहले वाली वीडियो में। अब यहां समझे बेटा, कुछ बेसिक फॉर्मूलाज और भी हैं इसके अलावा। मैं यहां पर लिखता हूं, स्टार्ट करता हूं। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। यस, बिल्कुल सेम। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। यस, लाइक cos theta is equal to 1 upon sec theta and sec theta is equal to 1 upon cos theta. Like tan theta is equal to 1 upon cot theta and cot theta is equal to 1 upon tan theta. ये फॉर्मूलेस हमारे हो गए बाकी के।
इनवर्स है, रेसिप्रोकल है साइन थीटा कॉसेक का, कॉस सेक का, सेक कॉस का, टेन कॉट का, कॉट टेन का। तो कहीं भी आपको यूज करना होगा इन चीज को कि कॉस की जगह सेक यूज करना इन टर्म ऑफ, कॉट की जगह टेन इन टर्म ऑफ यूज करना है, तो आप इस तरीके से वैल्यूज को पुट अप कर सकते हो। इसके बाद अब हमारी वैल्यूज आती हैं स्टूडेंट, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की वैल्यूज, कि साइन 0 डिग्री पर क्या वैल्यू आएगी। टेबल के अंदर साइन 0 डिग्री की वैल्यू हमारी 0 क्यों है, कॉस 0 की वैल्यू हमारी 1 क्यों है ना। इसका रीजन जानते हैं, इसका कारण जानते हैं, फिर ऑटोमेटिकली आपको क्या हो जाएगा, आप रिलेट करना आसानी से रिलेट कर लोगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को कि 10 45 1 है, क्यों है 1, आपको एकदम से लर्न हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। मैं यहां पर एक ट्रायंगल ले लेता हूं, मैंने एक ट्रायंगल ले लिया यहां पर, और ये मेरा ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल लेना है मैंने हर बारी, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो राइट एंगल ट्रायंगल पर होते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर मैंने ये ट्रायंगल बच्चे ऐसा लिया है कि इस ट्रायंगल के अंदर ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है। क्लियर, ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो ये कितना डिग्री हो गया, ऑटोमेटिक 45 डिग्री हो गया। ये कितना हो गया 45। पहले हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हम यहां पर ले रहे हैं थीटा 45 डिग्री, फिर 0 डिग्री पे समझाएंगे, 30 डिग्री पे समझाएंगे, 90 पे समझाएंगे, ठीक है। ये 45 डिग्री का एंगल समझा रहा हूं कि साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक सेक सारे एंगल जो भी हमारे हैं उनकी 45 पे क्या वैल्यू होती है, टेबल में क्या वैल्यू आती है। तो यहां पर मैंने ले लिया ए बी और सी, 45 डिग्री हमारा ए हो चुका है और बी हो चुका है। अब यहां से स्टार्ट करते हैं करना क्वेश्चन। बच्चों ध्यान से देखो, अगर मैं यहां पर आपकी वैल्यू निकालूं साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री, उससे पहले मैं क्या कर लूंगा, कुछ लेट कर लूंगा। यहां पर मैं लेट कर लेता हूं, यहां पर ए बी की वैल्यू ए, तो बी सी की वैल्यू भी क्या हो गई, ए हो जाएगी। आइसोसेलेस ट्रायंगल मैंने लिया है राइट एंगल के साथ साथ। एंड उसके बाद अगर मैं यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम निकाल लगाऊं और लगाने के बाद अगर AC की वैल्यू निकालूं, तो AC की वैल्यू क्या निकल रही है, AC की वैल्यू निकल रही है AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के। क्लियर, स्क्वायर कटा, होल का अंडर रूट, दिस इज द आंसर, AC इज इक्वल टू √2a। अब हम एक एक करके वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। यहां पर हमारी वैल्यू आएगी, अब सबसे पहले मैं ले लेता हूं साइन थीटा, मैं साइन A की वैल्यू ले लेता हूं। साइन A मेरा 45 डिग्री दिख रहा है ना, तो हम A की जगह ले लेते हैं साइन 45 डिग्री, इधर मैंने साइन 45 निकालना है। फिर साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बताया था अभी हमने पंडित बद्री प्रसाद से, P/H, क्या था P/H, तो P/H था, तो P की वैल्यू क्या आ रही है हमारी, परपेंडिकुलर। अगर थीटा ये है तो परपेंडिकुलर ये हमारा होगा, कितना आ गया परपेंडिकुलर A, एंड H कितना निकला है हमारा, A से A कटा, आंसर कितना आया, इजी 1/√2 आ गया। बिल्कुल cos 45 निकालना हो हमने, सेम बिल्कुल एज इट इज, B/H कितना है हमारा B कितना है हमारा AB अपॉन H कितना है AC, यानी A अपॉन में √2 है। अगेन A से कैंसिल हुआ, 10 45 P/B, BC अपॉन में AB, A अपॉन में A, कैंसल हुआ 1। क्लियर सबको, आसान है समझना बिल्कुल, है ना। आपने क्या करना है, राइट एंगल ट्रायंगल लेना है और आइसोसेलेस वाला राइट एंगल ट्रायंगल लेना है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या बन जाएंगे 45।
फिर उनको आपने लेट कर लेना है ए, और उससे आपकी वैल्यूज फाइंड आउट हो जाएंगी। तो ये था बेटा 45 डिग्री पे ऑल द ट्रिग्नोमेट्री रेशोज की वैल्यूज। तो चलते हैं इसके बाद हम 30 डिग्री, 60 डिग्री और 0 डिग्री को समझने के लिए। थर्टी डिग्री और 60 डिग्री को समझने के लिए हम यहाँ पर बनाएंगे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। उस इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स से यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर खींचेंगे इस लाइन पर। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया बच्चों। ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है तो ये लाइन को बाइसेक्ट करेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर ये मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल था तो मैंने लेट कर ली थी पूरी साइड 2a, तो ये भी 2a हो गया और ये भी पूरा 2a हो गया। यहां से यहां तक 2a हो गया और बेटा ये वैल्यू हो जाएगी a। चेक करो, ये a और ये पूरी 2a। क्लियर। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री। ऑब्वियस है, सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल 60 डिग्री के होते हैं। ये हमारा 90 है, ये हमारा 90 है, ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री का, क्योंकि जो परपेंडिकुलर होता है वो वर्टेक्स के एंगल को और लाइन को दोनों को बाइसेक्ट करता है, तो वो 30 हो जाएगा। एंड दिस इज 2a, a और a हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अपना वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a b c। ट्रायंगल ABC कंसीडर कर लिया मैंने यहाँ पर। इसके अंदर मैं फाइंड आउट करता हूँ इधर की वैल्यू, यानी साइन a की वैल्यू। साइन a मतलब हुआ साइन 60 डिग्री। फॉर्मूला P/H रहेगा। 60 अगर यह है तो P हमारा ये हो गया BC। ठीक है, BC हमारा हो गया। अगर BC हमारी वैल्यू निकालनी है, पहले यहां पर वैल्यू हमें देनी रखी BC की, तो हम यहां पर पहले पाइथागोरस थ्योरम से BC निकाल लेंगे। यहां हमारा हो जाएगा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC कितना है बच्चों 2A स्क्वायर, AB कितना है A का स्क्वायर, BC कितना है नहीं दे रखा, वही हमको निकालना है। 2A का स्क्वायर हो गया बच्चों 4A स्क्वायर A स्क्वायर वहां जाकर माइनस हो जाएगा 3A स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो गया, BC आ गया, यहाँ वैल्यू बच गई 3A। इज इट क्लियर। ये हमारी वैल्यू कितनी आ गई √3A। तो साइन A का फॉर्मूला था P/H, तो P की वैल्यू कितनी आ रही है मेरी 2A, यानी BC, सॉरी साइन A की वैल्यू मेरी आ रही है BC। BC अभी हमने कितना निकाला है √3A, और H की वैल्यू आ रही है हमारी AC। AC की वैल्यू आ गई 2A। A से A कटा, आंसर इज √3/2। सिमिलरली हम निकाल देंगे यहाँ पर cot 60 की वैल्यू B/P। बेस हमारा क्या है A, और P हमारा है A से A कटा, एंड आंसर इज 1/√3। क्लियर हो रहा है सबको बिल्कुल अच्छे से, मजा आ रहा है समझने में। बिल्कुल ऐसे ही एंगल्स निकाले जा रहे हैं बेटा टेबल्स के अंदर। टेबल इतना बड़ा जो बना है वो इन्हीं एंगल से बना है, इसी तरीके से बना है। ऐसे ही अगर आप यहाँ पर 1030 की वैल्यू देखेंगे, अब 1030 यहाँ पर आ गए हम लोग, इधर एंगल चेंज हो गया बेटा, परपेंडिकुलर वैल्यू ये हो जाएगी हमारी यहाँ पर P/B। जिसको समझ में नहीं आया कि ये थीटा चेंज क्या हो रहा है, अभी जाकर इससे पिछली वाली वीडियो देखो ट्रिग्नोमेट्री की 8.1 की। हमने उसमें क्या समझाया था, हमने समझाया था थीटा अगर यहाँ पर है तो परपेंडिकुलर सामने वाला है, थीटा यहाँ पर है तो परपेंडिकुलर सामने वाला है। परपेंडिकुलर और बेस इंटरचेंज हो जाता है थीटा के चेंज होने पर। 1030 P/B, P कितना हो गया हमारा A, B कितना है हमारा A से A कैंसल। क्लियर, चेक करो टेबल में एग्जैक्ट आ रही है वैल्यू, यस। P/H, P की वैल्यू sin 30 अगर ये, तो P की वैल्यू A ही रहेगी।
ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। अब इसके बाद हम 0 डिग्री पर वैल्यू निकालना। 45 पर क्लियर, 30 पर क्लियर, 60 पर क्लियर। नाउ 0 डिग्री पर देखते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं 0 डिग्री का। ठीक है स्टूडेंट, ये मैंने यहाँ पर कुछ ट्रायंगल ले लिए। ये हमारा पहला ट्रायंगल है, फर्स्ट ट्रायंगल। इस ट्रायंगल के अंदर ध्यान से देखिए आप कि जो हमारा AC है वो धीरे 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 कहाँ की तरफ आ रहा है, AB की तरफ आ रहा है, फिर AB की तरफ आ रहा है, और अब क्या हो गया, AB के ऊपर आकर AC जो है हमारा AB के ऊपर आकर लेट चुका है, यानी कि दोनों साइड है इक्वल हो चुकी है। क्या समझ रहे हैं यहाँ पर, ध्यान से देखिए। जो हमारा हाइपोटेनियस था वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा था, छोटा हो रहा था और गिर रहा था AB के ऊपर। देखो यहाँ पर और छोटा हो गया AC, और एट द एंड आगे क्या हुआ, AB के ऊपर AC आके गिर गया, और लेंथ बराबर है। मैंने ऐसा नहीं बनाया कि AC बाहर की तरफ आ रहा है, ऐसा तो नहीं है ना। AC आपका अंदर ही है, यानी AB और AC बराबर हो गया। अब AB और AC बराबर हो गया तो यहाँ पर भी हमारा सेम वही फॉर्मूलेज अप्लाई होंगे। इधर आ जाते हैं, साइन 0 डिग्री की कंडीशन कौन सी है, देखिए। अगर आप यहाँ पर A एंगल है तो A एंगल यहाँ पर कम हो रहा है, यहाँ बिल्कुल कम हो रहा है, और यहाँ आके एंगल क्या हो रहा है बेटा, चेक करो क्या हो रहा है, 0 डिग्री हो रहा है यहाँ पर हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है। तो यहाँ पर कैसे आंसर आएगा हमारा, देखिए साइन 0 डिग्री। अगर यहाँ पर साइन 0 डिग्री है तो फॉर्मूला तो P/H होगा। अब यहाँ परपेंडिकुलर कितना है, यहाँ देखो, यहाँ परपेंडिकुलर ये रहा, यहाँ परपेंडिकुलर यहाँ पर है, इधर परपेंडिकुलर कितना है 0 डिग्री पर, 0, यानी हमारी जो BC की वैल्यू है, BC अब कुछ रहा ही नहीं, हमारा गायब हो गया, तो BC 0 हो गया। और H कितना है हमारा, हाइपोटेनियस AC, तो 0/AC तो 0 ही हो जाएगा, आंसर 0 आ गया। क्लियर। ऐसी अगर हम निकालें cos 0, cos 0 निकालें तो cos 0 होता है B/H। अब अगर हमारा एंगल यहां पर है तो परपेंडिकुलर यहां और बेस यहां, परपेंडिकुलर तो है ही नहीं, बेस ये हो गया, हाइपोटेनियस भी यही हो गया। तो AC हमारा, AB हमारा बेस एंड AC इज हाइपोटेनियस, और दोनों इक्वल हो चुके हैं वैल्यू में, तो आंसर आ गया 1। कैसे इक्वल है देख लो, यहाँ पर हमें इन ट्रायंगल्स में नहीं, इस ट्रायंगल में निकालना है, क्योंकि यहाँ पर A की वैल्यू क्या हो गई, 0 डिग्री। क्लियर, यहाँ A की वैल्यू 0 डिग्री है, तो हमें यहां पर निकालना था cos 0 डिग्री। ऐसी अगर मैं tan 0 डिग्री निकालूं, tan 0 डिग्री निकालूं, तो tan 0 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, P/B। कितनी होती है, P/B। अब यहाँ परपेंडिकुलर कितना है, 0, 0/B कुछ भी रहेगा, यानी AB, आंसर तो 0 ही आएगा। यस, cot 0 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई, B/P। बेस कितना है यहाँ पर, AB। परपेंडिकुलर कितना, 0, दैट इज नॉट डिफाइंड। इजी भैया, समझ में आ रहा है सबको। फील लेके करना है क्वेश्चन को अच्छे से, मजा तभी आएगा, समझ में तभी आएगा। ठीक है, इसको नोट करते हैं। अब चलते हैं 90 डिग्री वाले कॉन्सेप्ट पे अपने। नाइन्टी डिग्री वाला भी सिमिलर है बिल्कुल। जो हमारा यहाँ पर हाइपोटेनियस है वो खिसकेगा धीरे धीरे, और खिसक खिसक के BC के साथ बिल्कुल टच हो जाएगा। तभी तो हमारा जो A एंगल है यहाँ पर, जो हमारा यहाँ पर A एंगल है, A और B दोनों एक जगह आ जाएंगे। A हमारा यहाँ आ चुका है, A हमारा यहाँ पर आ चुका है। क्लियर, ये जो हमारा A है यहाँ आ गया, A यहाँ आ गया, A यहाँ आ गया। अब A और B एक साथ आ गए। जब एक साथ आ गए तो A भी परपेंडिकुलर हो गया और B भी परपेंडिकुलर हो गया। तो हमें तो A पर वैल्यू निकालनी थी, A पर वैल्यू निकालनी थी साइन A पर, फॉर्मूला P/H। अब हमारा यहाँ P क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, BC। H हमारा क्या है, हाइपोटेनियस, ये रहा हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस हमारा क्या आ रहा है यहाँ पर, AC। ये दोनों ही लेंथ बराबर हैं या नहीं है, AC और BC, यस बराबर हैं। कैंसल होके 1 आ जाएगा, कितने डिग्री पर, साइन 90 डिग्री पर। साइन जो होता है 1 होता है। सेम cos 90 B/H। तो B कितना है इधर, बेस कितना है हमारा यहाँ पर,
ए बी कितना हो चुका है, ए बी यहाँ नहीं है, अब ए बी यहाँ पर है, ये रहा, खत्म हो चुका है, ए बी 0 हो चुका है। देखो ध्यान से, ए बी पहले ये था, फिर ए बी ये हुआ, फिर ए बी और कम हुआ, अब ए बी और बी और ए दोनों एक ही पॉइंट हो गए, तो ए बी की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, 0 वैल्यू हो जाएगी ए बी की। 0 वैल्यू हो चुकी है, तो यहाँ पर 0 अपॉन कितना आ गया, एच कितना है मेरा, एच मेरा आ गया ए सी, तो ये 0 आ जाएगा। क्लियर हो रहा है सबको आसानी से, इज इट क्लियर? बिल्कुल अच्छे से हो रहा होगा क्लियर। अब हम इसके बाद टेबल बनाते हैं अपना, टेबल देखते हैं टेबल के अंदर किस तरीके से वैल्यूज आ रही थी हमारी। ठीक है बच्चों, टेबल चेक करते हैं यहां पर। देखिए यहां हम ले लेते हैं सबसे पहले 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। क्लियर? यहां हमारा आ गया साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक। एंड फाइनल कॉट। 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशोज 5 एंगल्स पर फाइंड आउट करने हैं। अभी मैंने आपको इसका प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट करा दिया। अब इस टेबल को लर्न कैसे करना है, एक ट्रिक है बहुत आसान सी, थोड़ा सा आपको वहां लर्न करना है, ऑटोमेटिकली सारी वैल्यूज याद हो जाएंगी। आपको लर्न क्या करना है, चेक कर लो यहां पर। करें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90। आपके पास ये 5 एंगल है, 5 एंगल है। 5 एंगल पर आप याद रखना, साइन से जब वैल्यू चलेगी तो चलेगी 0। आपको पहले मैं बता दूं आपको लर्न क्या करना है। आपको लर्न करना है 0, 1, 2, 3, 4। ये काउंटिंग आपको लर्न करनी है। इस काउंटिंग लर्न करने पर आपको इससे जो रिलेशन में वैल्यू बनेगी वो याद करना है। 0 मतलब 0 मतलब 0, 0 मतलब 0, 1 मतलब 1/4, 1/4 का अंडर रूट 1/2, 2 का मतलब 1/√2। 3 देखते ही एक ही वैल्यू आती है √3/2 की, ऐसा नहीं है √3/5 भी कोई वैल्यू, √3/6 भी कोई वैल्यू, हमारे पास सिंगल वैल्यू है। और 4 का मतलब यानी ये पूरा कंप्लीट है, तो आप इसको ऐसे याद करेंगे, 4 मतलब फुल कंप्लीट यानी 1। क्लियर है बच्चों? याद करने का बहुत आसान तरीका है ये। 0 को 1, 0 को 0, 1 को 1/2, 2 को 1/√2, 3 को √3/2, 4। आप ये वैल्यू लर्न कर लो, ऑटोमेटिकली इधर की पूरी वैल्यू लर्न हो जाएंगी आपको। 6, 5 तो 30 रेशो लर्न हो जाएंगे सिर्फ इन 4 वैल्यूज से। कैसे? देखो साइन 0, तो आपको याद रखना है कि जब आप साइन की वैल्यू लेके जाओगे आप 0 से स्टार्ट करोगे, 0, 1, 2, 3, 4। तो क्या वैल्यू आ रही है यहाँ पर? 0 का मतलब 0, 1 का मतलब 1/√2, 2 का मतलब 1 का मतलब 1/2, 45 यानी कि इधर आ जाएगा हमारा 2 था, 2 का मतलब 1/√2 एंड 4 का मतलब 1। क्या करा मैंने साइन की वैल्यू हमेशा 0 डिग्री से 0 से शुरू करनी है, 0, 1, 2, 3, 4। तो 0 का मतलब 0, 1 का मतलब 1/2 और 2 का मतलब 1/√2, 3 का मतलब √3/2 एंड 4 का मतलब 1। अब कॉज क्या होगा? कॉज में भी क्या ऐसे ही करना है सर? कॉज में भी किसी तरीके से कर सकते हो, या एक आसान तरीका, ये पूरी वैल्यू रिवर्स हो जाएगी। कॉज की वो वाली वैल्यू यहाँ आ जाएगी, साइन की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, ये वाली वैल्यू यहीं रहेगी, ये वैल्यू उठ के यहाँ पर और ये वैल्यू उठ के यहाँ पर। टोटली रिवर्स हो गया ऐसा करके, यानी यहाँ जो वैल्यू थी वहाँ पर, इधर वैल्यू इधर और इधर वैल्यू इधर, रिवर्स हो गया। क्लियर? इजी है। और अभी आपने याद करो साइन 30 कैसे निकाला था?
ट्रायंगल कौन सा लिया था, याद रखना ट्रायंगल कौन सा लिया था, इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया था, इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया था हमने, है ना। और हमने वैल्यू ली थी sin 45 डिग्री की, तो हमने कौन सा ट्रायंगल लिया था भाई, जल्दी से, हमने लिया था राइट एंगल ट्रायंगल आइसोसेलेस वाला। अब यहां पर हम निकालेंगे tan 0 डिग्री, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो जो साइन की वैल्यू आ रही है और जो cos की वैल्यू आ रही है उसको अपॉन कर दो, तो 0/1 0, इन दोनों का अपॉन करो, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3, 1/√2 1/√2 कटा, √2 से √2 कटा, ओनली वन आंसर, 2 से 2 कैंसिल, √3 आंसर, 1/0 नॉट डिफाइंड, इजी। अब कॉसेक जो ये तीनों वैल्यू हमारी नीचे दी हुई हैं, ये तीनों वैल्यू हमारी रिवर्स होती है ऊपर वाली वैल्यूज की। तो साइन कॉसेक का रिवर्स क्या हो गया, 0 का रिवर्स रेसिप्रोकल यानी 1/0 यानी नॉट डिफाइंड, 2/1 यानी 2, √2/1 दैट इज √2, 2/√3, 1/1 यानी 1। सेक की वैल्यू कॉस का रेसिप्रोकल, जीरो का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, कॉट इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, √3 1/√3 और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0। आ गई हमारी 30 वैल्यूज अलग अलग एंगल पर, क्लियर है सबको। अब स्टार्ट करते हैं बेटा एक्सरसाइज। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ये सारा कॉन्सेप्ट जानना बहुत इंपॉर्टेंट था, एंगल्स के कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी थे। अब हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ जाते हैं इसके बाद, और फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं अपनी। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं इसके बाद। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझ लेते हैं पहले। sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा क्यों है, मैं एक एंगल लेके समझा रहा हूं, बाकी के आप समझेंगे। sin 90 माइनस थीटा कॉस थीटा क्यों है, समझो इसको ध्यान से। आप यहां पर ट्रायंगल लेंगे फिर से, ये आपका हो गया एंगल B डिग्री, ओके। ये जो एंगल ले लिया आपने A एंड दिस वन इज C। मुझे बताएं A प्लस C कितना होगा, जल्दी से। यस A प्लस C कितना होगा, 90 डिग्री होगा, बिल्कुल। क्यों, क्योंकि ये हमारा 90 है, तो ये दोनों कितने हुए, 90 हो गए, तो इनको हम बोलेंगे इज इक्वल टू 90। और ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, क्या है बेटा, चलिए अगर ये 90 डिग्री है तो वी कैन से कि ये वाला जो एंगल है, देखिए ध्यान से, मैं यहां पर कह सकता हूं इस वाले एंगल को 90 माइनस A मैं लिख सकता हूं, C को मैं लिख सकता हूं 90 माइनस A। क्यों, चेक करो, अगर मैं इसको A को वहां ले जाके माइनस कर दूं तो C की वैल्यू कितनी आ गई, C इज इक्वल टू 90 माइनस A प्लस बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, इन दोनों का प्लस 90 और C इज इक्वल टू 90 माइनस A। अब हम वैल्यू निकालते हैं, हम वैल्यू निकालते हैं बच्चों साइन A की, साइन A की वैल्यू यहां से हम निकालते हैं क्या होती है, ठीक है। साइन A की वैल्यू मेरी आएगी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है हमारा BC, हाइपोटेनियस कितना है मेरा AC। क्लियर हो गया, चलिए अब यहां से निकालो cos 90 माइनस A की वैल्यू, 90 माइनस A हटाइए इसको, आप निकालिए cos C की वैल्यू। cos C की वैल्यू निकालनी है, C क्या है हमारा, C को मैं क्या लिख सकता हूं, 90 माइनस A लिख सकता हूं। क्यों भाई, क्यों, क्योंकि C इज इक्वल टू 90 माइनस A, इसलिए क्योंकि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, दोनों का प्लस 90 है, तो C की वैल्यू 90 माइनस A तो आराम से हो जाएगी। यस, जब C की वैल्यू 90 माइनस हो जाएगी तो मैं यहां पर लिख सकता हूं cos ब्रैकेट में 90 माइनस A, कैन आई राइट, यस। 90 माइनस A हो गया, cos का फॉर्मूला होता है B अपॉन H,
अब मेरा अगर एंगल थीटा यहां पर है तो मेरा परपेंडिकुलर यहां पर होगा और बेस यहां पर होगा, तो यहां पर मेरा बेस आ गया BC और हाइपोटेनियस आ गया AC। चेक करो ऊपर की वैल्यू साइन A डिग्री और कॉस 90 माइनस A डिग्री एग्जैक्ट सेम आ रहा है, हमारा यहां पर आ रहा है सेम। तो मैं लिख सकता हूं क्या, साइन A इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं कॉस 90 माइनस A इज इक्वल टू साइन A। यस, बन गई आइडेंटिटी। आ रहा है मजा समझने में? बिल्कुल इसी तरह से सारी आइडेंटिटी बनेगी, सभी रेशोज ऐसे ही निकलेंगे बच्चों। एक और एग्जांपल लेके समझाता हूं यहां पर। टेन की वैल्यू ले लीजिए, 10 90 माइनस A कितना होगा, कितना आना चाहिए, कॉट A। चेक करते ही आएगा नहीं आएगा, 10 90 माइनस A। जब हम यहां पर हैं 10 90 माइनस A मतलब 10C, 10C की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। कितना आ रहा है परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर आ रहा है AB और बेस आ रहा है BC। कॉट की वैल्यू, कॉट A की वैल्यू, कॉट A हमारा यहां पर आएगा, कॉट A। जब कॉट यहां पर है तो A यहां पर है तो परपेंडिकुलर सामने हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर है हमारा BC और बेस है AB। तो इसका फॉर्मूला होता है B अपॉन P, AB अपॉन BC। एग्जैक्ट सेम आ रही है वैल्यू। तो क्लियर हो गया होगा ये आइडेंटिटी बनी कैसे है बच्चों, इजी है। अब चलते हैं एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस पर और समझते हैं सारे क्वेश्चन वन बाय वन। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से, साइन 60 कॉस 30 साइन 30 कॉस 60। साइन 60 की वैल्यू मैंने आपको जो टेक्निक बताई थी 0 1 2 3 4 वाली टेक्निक, फिंगर्स पे वैल्यू निकलेगी। देखो 0 1 2 3 4 है ना। आपको एंगल याद रखने, कौन सा एंगल चाहिए, 60 डिग्री। 60 डिग्री का आएगा 0 30 45 60, यानी कि हमारे फोर्थ एंगल 3 आ गया, यहां पर 3 आ गया यानी √3/2। cos 30 ऐसे याद रखना है, 0 डिग्री 30 45 60 90। अब हमको निकालनी है cos 30 की वैल्यू। cos 30 की वैल्यू कितनी आ रही है मेरी, रिवर्स में जाना होता है, रिवर्स cos उल्टा चलता है ऐसे करके। cos 30 की वैल्यू कितनी आ रही है, 33 पर आ रहा है, यानी कि √3/2। ये लर्न करने का तरीका अच्छा है, आपको बस क्या लर्न करना है, 0 1 2 3 4 और एंगल सीरीज में लर्न करने। कॉस के लिए 4 3 2 1 0 और साइन के लिए 0 1 2 3 4। साइन 30 की वैल्यू हमारी कितनी है यहाँ पर, अगेन 1, तो यानी 1/2। कॉस 60 की वैल्यू कितनी है हमारी, कॉस 60 की वैल्यू आ गई 1, यानी फिर से 1/2। क्लियर सबको? आंसर √3 मल्टीप्लाई होगा, सिंगल वैल्यू 3, 2 to the 4, 1 1 the 1 एंड अगेन 2 to the 4। एलसीएम लिया 4/4, वैल्यू कटी 1, आंसर आ गया। नोट कीजिए। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन सेम है, थर्ड क्वेश्चन सेम है बिल्कुल। फिफ्थ क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर, फिफ्थ क्वेश्चन कर लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस का 4 sec स्क्वायर 30 देखिए बच्चों, साइन स्क्वायर 30 कॉस स्क्वायर 30, वैल्यू पुट मत करना, डायरेक्ट आंसर आ रहा है। ये हमारी एक आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो नीचे की वैल्यू क्या, जो हमारा नीचे की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है हमारी 1, ऊपर वैल्यू बनेगी 5
कॉस स्क्वायर 60, 0 30 45 60, 4 3 2 1 यानी 1/2 अगेन। सेक 30 निकालना तो कॉस 30 निकालो, 0 30 4 3 यानी √3/2 होता है कॉस, तो ये हो गया 2/√3। चेक करते हैं, 0 30 4 3 √3/2, ठीक है। स्क्वायर 10 स्क्वायर 45 1, नीचे 1 अपॉन में था, आइडेंटिटी से मैंने अपॉन में 1 लगा दिया। इसके बाद हमारी वैल्यू आ रही है एलसीएम लेंगे यहाँ पर। क्लियर बच्चों आंसर? अगर आप साइन 30 की भी वैल्यू नीचे लगाओगे तो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन, साइन 30 और कॉस 30। यहाँ आइडेंटिटी लग रही है, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा 2 tan 30, 1 + tan स्क्वायर 30। ऑप्शन यहाँ पर बुक में दे रखे हैं मुझको, साइन 60, कॉस 60, tan 60 एंड साइन 30। लेट्स चेक कि कौन सी वैल्यू पर ये करेक्ट है। 2 tan 30 पर वैल्यू देखेंगे क्या आएगा, तो याद करना है आपको, वही चीज़ समझना है। आप साइन की वैल्यू निकाल सकते हैं पहले, साइन 30 की 0 30 0 1 यानी 1/2। अगेन कॉस 30 की वैल्यू निकालनी है 4 3 √3/2, 2 से 2 कटा, 1/2 हमारा यहाँ पर आंसर हो गया tan 30 का 1/√3। क्लियर बच्चों? एंगल्स की वैल्यू आपको टेबल से आसानी से याद होनी चाहिए, टेबल की वैल्यू आपको क्लियर होनी चाहिए, जब आप क्वेश्चन कर पाएंगे। यहाँ पर 1 + tan स्क्वायर 30 अभी निकालिए हमने। अब सॉल्व करते हैं। 2 × 1/√3 तो 2/√3 होल का अपॉन 1 + 1/3, 2/√3। एलसीएम लिया यहाँ पर हमने, डेनोमिनेटर में एलसीएम ले लिया, वैल्यू हो गई 2/√3 4/3। अब इन वैल्यूज़ को डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छे से इनको समझना है, डिवाइड करना है, कहीं गलती नहीं होनी चाहिए कैलकुलेशन में। हमारा बचा था 2/√3 डिवाइड में 4/3, वैल्यू बन जाएगी 2/√3 मल्टीप्लाई में 3/4। बेटा 2 से 4 कटा 2 पर, ये कटा √3 पर, √3/2 आंसर। सर ऑप्शन में तो आंसर है ही, ऑप्शन में आंसर नहीं है, पर ऑप्शन के अंदर हमारा कहीं भी देखो √3/2 किस पर आ रहा है, चेक करो ध्यान से। साइन 60, 0 30 45 60, 0 1 2 3, 0 1 2 3, 0 30 45 60 यानी कि साइन 60 की ही वैल्यू हमारी √3/2 होती है। दिस इज द राइट आंसर। क्लियर? आया समझ में सबको? यस, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1 - tan स्क्वायर 45, 1 - tan स्क्वायर 45 एंड 1 + tan स्क्वायर 45। आंसर देखो कैसे आएगा। 1 - tan स्क्वायर 45, tan 45 होता 1, 1 स्क्वायर, 1 + 1 स्क्वायर, 1 - 1 1 + 1, 0/2 इट 0। चेक करो ऑप्शन में है, ऑप्शन में है। यस, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर, एनसीईआरटी। ओके, डी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 tan 30 sin 2a वाला क्वेश्चन कर लेते हैं एक बार।
एक बार sin 2a वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका थर्ड पार्ट। sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a ट्रू a बराबर हैं। ओके, चेक करते हैं यहाँ पर sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a। तो नीचे लिखी हुई वैल्यूज पे चेक करना है कि किन वैल्यूज पे sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a बराबर है। तो हम देखेंगे कि नीचे हमारा जो 0 डिग्री आ रहा है, क्या आ रहा है बच्चों, अगर आप पुट करें 2 sin, अगर आप 0 डिग्री पे चेक करें इस वैल्यू को, तो 0 डिग्री पर sin 2a की वैल्यू इज इक्वल टू 2 sin a। 0 डिग्री पर चेक करेंगे तो आपको मिलेगा sin 0 डिग्री, 2 sin 0 पर 0 होता है 0 और sin 0 0, तो LHS इज इक्वल टू RHS, यानी कि sin की वैल्यू 2a बराबर 2 sin a कब होगी, जब a इज इक्वल टू 0 होगा। यस, नेक्स्ट है हमारा 2 tan 30 1 माइनस tan स्क्वायर 30। बस 41 लिख दो, 41। स्टूडेंट फिर स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड है। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑफ एक्सरसाइज 8.2। यहाँ पर वैल्यू दी हुई है 10a प्लस बी इज इक्वल टू √3, 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। हमको इसमें प्रूफ क्या करना है, हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है a और b की वैल्यू कितनी आ रही है। बहुत आसान क्वेश्चन है, a और b की वैल्यू कितनी आ रही है हमको ये निकालना है। सिंपली करना क्या है बच्चे, आपने √3 10 पर कितनी वैल्यू रखता है, √3 जो है 10 के टेबल में कितने डिग्री पर आता है, चेक करो जल्दी से। 10 60 पर आता है, कितने पर आता है 60 पे। तो हम क्या कर लेंगे यहाँ पर 10a प्लस बी इज इक्वल टू 10 60। सेम हम यहाँ पर करेंगे 10a माइनस बी इज इक्वल टू 10 30। 10 से 10 कट गया, यहाँ से 10 से 10 कट गया, वैल्यू मिल गई a प्लस बी इज इक्वल टू 60, a माइनस बी इज इक्वल टू 30। मिल गई हमको वैल्यूज। ये क्या वैल्यूज हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। एलिमिनेशन से सॉल्व कर दो इसको, आंसर आ जाएगा हमारा। यहाँ पर एलिमिनेशन लगा दो, a और a 2a, 60 और 30 90, 2 से 90 कटा 45, a की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 45, a प्लस बी कितना था मेरा b की वैल्यू भी आ गई 45। इज क्लियर सबको कैसे करना है क्वेश्चन ये। यस स्टूडेंट, b की वैल्यू 45 आ गई, a की भी वैल्यू 45 आ चुकी है। हमें वैल्यू यही फाइंड करनी थी कि a और b का एंगल क्या है इन पर। अगर 10a प्लस बी √3 होता है, 10a माइनस बी 1/√3 होता है। तो आई होप कि आपको सारे रेशोज के एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी क्लियर हो गए होंगे और वो टेबल भी क्लियर हो गया होगा। अब भी अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है बच्चे, कमेंट करके बताओ किस सेक्शन में आपको दिक्कत आई है, उस सेक्शन को और अच्छे से क्लियर करेंगे। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे ट्रिकों का, आपको प्रैक्टिकली समझ में नहीं आएगा, रिलेट नहीं करोगे चीज़ों को, ट्रिग्नोमेट्री समझ में नहीं आने वाली है। रेक्टिफिकेशन बिल्कुल नहीं करना, क्वेश्चन नहीं आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद करने, फॉर्मूले याद नहीं करने, कॉन्सेप्ट समझ लो, क्वेश्चन ऑटोमेटिक हो जाएगा। करना क्या है आपको, सिंपल देखो, पहले कॉन्सेप्ट ओवरव्यू कर लें आप, कॉन्सेप्ट समझ लें, उसके बाद उस कॉन्सेप्ट के बाद उसके एग्जाम्पल्स और एनसीईआरटी के क्वेश्चन, जो टेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं हमारे, वो दोनों स्टार्ट कर दें, क्योंकि ज्यादातर पेपर बनना एग्जाम्पल और एनसीईआरटी के क्वेश्चन से ही है।
पूरा पेपर हमारा 85% पेपर बुक से ही आता है, सारा का सारा। जो हमारा बोर्ड का पेपर प्रिपेयर होता है वो बुक से प्रिपेयर होता है। तो आप और अदर बुक्स को छोड़कर पहले एनसीईआरटी कंप्लीट करो। ओके, आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर होगा, सारे क्वेश्चन अच्छे से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा, जब तक लाइक कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।